गुरुदेव सादर प्रणाम। जय हो। आपके श्री चरणों में नमन। बहुत सार्थक चर्चा के दौर से हम गुजर रहे हैं इस समय, और जो एक आपने ध्वज पताका इस साम्राज्य में फैला के रखी है, और निश्चित रूप से वह अनुकरणीय है, और हम लोग बढ़ चढ़ कर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कुछ गूढ़ प्रश्न इस सनातन परंपरा के बीच में पलते हैं, जिनसे मैं ऐसा समझता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो उतनी गंभीरता से उसको समझ नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम माँ नर्मदा की आरती के लिए हमारे बच्चे जाते हैं, हम सपरिवार उसमें सम्मिलित होते हैं। माँ गंगा की आरती के लिए हम लोग सपरिवार समर्पित होते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े कुंभ लगते हैं, अर्ध कुंभ लगते हैं। वास्तव में हमारे परिवार के माता पिता और दादा दादी के साथ जाकर हम उनमें शरीक तो होते हैं हमारे बच्चे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि माता पिता उनकी वास्तविकता से या उनके वैज्ञानिक कारणों से इस विषय पर उनको बता पाते हो। तो आपसे ऐसी अपेक्षा है महाराज श्री कि इसकी वैज्ञानिकता क्या है। हम जल तत्व पर जीने का वाले लोग हैं। हम जहाँ जल को देवता मानते हैं, जहाँ वायु को देवता मानते हैं, जहाँ धरती को देवता मानते हैं, वहाँ पर जल तत्व की भूमिका क्या होगी, इसकी वैज्ञानिकता क्या है। को हम आपको एक बार बहुत ताली बजा करके इनका धन्यवाद दीजिएगा। जोरदार ताली बजाइए। नर्मदे हर। कौन कौन नर्मदा मैया की आरती में जाता है? जाते हो एवरी डे? अच्छा अच्छा, कभी कभी ना जाते हो। अच्छा बताओ क्या लाभ मिलता है? अच्छा लगता है, शांति मिलती है, अच्छी फीलिंग होती है, विचार शुद्ध होते हैं, वासना बंद होती है, दिमाग खराब नहीं होता है, और एंजॉय करते हो। ठीक है, और क्या होता है? अच्छा, पाप पुण्य में बदल जाए। जय हो। हमें बता दइए भैया, हमारे भी कुल पाप हैं, पुण्य में बदलवा ले भी। कौन का तो पाप पुण्य में बदल। जय हो तुम्हारी, जय हो जय हो। अब ना करियो ता पाप, अब ना बदल है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, आपके प्रश्न को उत्तर थोड़ा सा लॉन्ग अगर करें तो बुरा मत मानना। हमारे सनातन वैदिक धर्म का प्रत्येक कार्य विज्ञान सहित है। चाहे वो पीपल पूजन हो, चाहे वो तिलक लगाना हो, चाहे कलाबा बांधना हो, अथवा फिर मंदिर की घंटी बजाना। पीपल पूजन इसलिए होता है ताकि पीपल का संरक्षण हो, क्योंकि 24 आवर्स ऑक्सीजन मिलती है। कलावा इसलिए बांधते हैं ताकि रक्तचाप पर कंट्रोल बना रहे, ये साइंटिफिक रीजन है। तिलक इसलिए लगाते हैं ताकि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आज्ञा चक्र पर ना पड़े और याददाश्त शून्य ना हो, इसलिए दोनों भौहों के बीच में तिलक लगाया जाता है। चौथा, घंटा इसलिए बजाया जाता, उससे ध्वनि चिकित्सा होती है। तो प्रत्येक सनातन वैदिक धर्म का कार्य हमारे आपके पूर्वजों बराबर कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ है, वो बहुत शुद्ध वैज्ञानिक थे। अब आपने कहा कि आरती करने से क्या होता है? गंगा आरती, यमुना आरती या नर्मदा आरती। नर्मदा आरती, गंगा आरती या इस कोई भी आरती, माता की आरती करने से, जल की आरती करने से बहुत से लाभ। पहला लाभ तो यह है, उस नदी के प्रति स्थान भाव दृढ़ होता है, सम्मान बढ़ता है, सुरक्षित व संरक्षित होने का एक संदेश जाता है। दूसरा, हम चर्चा कर रहे थे एक महापुरुष से, विद्धिमान से, जिन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था। एक होती ध्वनि चिकित्सा, एक होती वाटर चिकित्सा। पानी में भी परिवर्तन होता रहता है। एक जापानी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मसारू इमोटो। जापानी वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने पानी के ऊपर रिसर्च किया। पानी में गंदी गाली देकर, जब पानी को एक बर्तन में लिया, गुस्सा में बोला, गाली दी, और उसको जब फ्रिज में रखा तो उसका जो क्रिस्टल बना, क्रिस्टल मतलब बर्फ,
वो विचित्र आकृति की बनी, लेकिन जब उसने प्रे करके प्रार्थना करके पानी को रखा और फ्रिज में रखा तो उसका जो क्रिस्टल बना वो बहुत ही सुंदर और डिजाइन वाला बना। तो उसने ये बात तय की, जापानी वैज्ञानिक ने, मसारू इमोटो ने, कि पानी की संवेदनशीलता का जो कार्य है, उसकी जो परत है, वो भी व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार अपना गुण लक्षण बदलता है। तो सीधा सा मतलब ये है, आरती करने से नर्मदा मैया में बहने वाला अमृत रूपी जल, उसके स्वभाव में प्रार्थना करने से, गरुड़ घंटी बजने से, स्तुति करने से, आरती गाने से निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। उस जल में स्नान करने वाले से फिर व्यक्ति की शुद्धि होती है और दिमाग शुद्ध होते हैं। ये 2 लाभ है। तीसरा लाभ, आरती करने से, आरती करने से हमारी संस्कृति के प्रति लोग जागरूक होते हैं और नर्मदा माता, गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता, त्रिवेणी संगम या काशी में जो गंगा आरती होती है, अन्य तीर्थों में, ऋषिकेश में भी होती है, जहां जहां भी आरती होती है, वह संपूर्ण वातावरण स्वच्छ रहता है। आरती के नाम पर ही सही स्वच्छता तो होती है, आरती के नाम पर ही सही पवित्रता तो रहती है, आरती के नाम पर ही सही हमारी माताएं सुरक्षित और संरक्षित तो हैं। इसीलिए आरती होते रहना चाहिए और प्रत्येक युवानों को नर्मदा मैया की आरती में जाना चाहिए ताकि बुद्धि शुद्ध रहे और हमारी नर्मदा मैया ऐसे ही कल कल किन्नौद करती हुई स्वच्छ बहती रहे। क्या आप संतुष्ट हैं? जी, यही संदेश की अपेक्षा थी आपसे कि आज की जो पीढ़ी है वो इसे केवल उत्सव मात्र के रूप में वहां जाकर शामिल ना हो, बल्कि आत्मिक रूप से आज आपने जो वैज्ञानिकता का उदाहरण यहाँ दिया है, निश्चित रूप से एक बार जयकारा लगाएंगे गुरुदेव भगवान का। बोलिए बागेश्वर धाम महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो ये सब नेट पर भी निकाल सकते हो। मसारू इमोटो जापानी वैज्ञानिक, उसके बारे में जो पानी की शोध है उसको आप नेट पर भी निकाल सकते हो।